श्री गुरु भक्ति योग। आप महान विद्वान एवं धनवान हो, फिर भी गुरु एवं महात्माओं के समक्ष आपको बहुत ही नम्र होना चाहिए। शिष्य अधिक विद्वान ना हो, लेकिन वह मूर्तिमंत नम्रता का स्वरूप हो, तो उसके गुरु को उस पर अत्यंत प्रेम होता है। अगर आपको नल से पानी पीना हो तो आपको स्वयं नीचे झुकना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपको गुरु के पवित्र मुख से बहते हुए अमरत्व के पावन अमृत का पान करना हो तो आपको विनम्रता का प्रतीक बनना पड़ेगा। जो मनुष्य वफादार एवं बिल्कुल नम्र बनते हैं, उनके ऊपर ही गुरु कृपा उतरती है। गुरु के चरण कमलों की पूजा के लिए नम्रता के पुष्प के अलावा और कोई श्रेष्ठ पुष्प नहीं है। जो शिष्य अन्य किसी का विचार किए बिना एकाग्र मन से केवल अपने गुरु की ही पूजा करता है, वह श्रेष्ठ शिष्य है। श्रद्धा माने गुरु में विश्वास, श्रद्धा माने अपने पवित्र आचार्य एवं महात्माओं के कथन, वाणी, कार्य, लेखन एवं उपदेशों में विश्वास। आचार्य प्रमाण के रूप में जो कहें उसमें अन्य कोई प्रमाण की परवाह किए बिना दृढ़ता से विश्वास करना, इसका नाम है श्रद्धा। गुरु में संपूर्ण श्रद्धा रखो और अपने आप को पूर्णतः गुरु की शरण में ले जाओ। वे आपकी निगरानी करेंगे। इससे सब भय, अवरोध एवं कष्ट पूर्णतः नष्ट होंगे। सद्गुरु में दृढ़ श्रद्धा अंतरात्मा की उन्नति कराती है, हृदय को शुद्ध करती है एवं आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। गुरु के उपदेशों में संपूर्ण श्रद्धा रखना, यह शिष्य का सिद्धांत होना चाहिए। शिष्य का प्रथम पाठ है गुरु के प्रति आज्ञाकारिता। आज्ञा पालन माने गुरु एवं बुजुर्गों के आदेशों को पालने की इच्छा। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है, वही अपनी स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है। नम्रता, भक्ति भाव, निरहंकारीपना आदि सब दिव्य गुण गुरु की आज्ञा का पालन करने से ही प्रकट होते हैं। गुरु के आदेशों में शंका नहीं करना या उनके पालन में आलस्य नहीं करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। गुरु की आज्ञा का पालन सब कार्यों में सफलता की जननी है। गुरु जो आज्ञा करे वह काम करना और मना करे वह काम ना करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते हैं और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि तीर्थ और प्रतिमा का बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं। परंतु ब्रह्मज्ञानी महापुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठात्री देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक हैं। जो मनुष्य वात, पित्त और कफ इन तीनों धातुओं से बने हुए शवतुल्य शरीर को ही आत्मा अपने में तथा स्त्री पुत्र आदि को ही अपना तथा मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी पुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है।
जो साधक तथा कथित अधूरे गुरुओं के जाल से बचकर सच्चे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु को पूर्ण परमात्मा स्वरूप जानकर हृदय के पवित्र भाव से उनकी सेवा भक्ति करते हैं, वे साधक आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरु की जो सेवा करते हैं वे संपूर्ण विश्व की सेवा करते हैं। नम्रता और प्रेम से, अहंकार और उपताए बिना की हुई गुरुदेव की सेवा से साधक के हृदय मंदिर में आत्मज्ञान का प्रकाश जगमगा उठता है। आयोधौम्य का दूसरा एक शिष्य उपमन्यु था। गुरु ने उसे गाय चराने की सेवा दी। उपमन्यु सारा दिन गाय चराता और शाम को गायों के साथ आश्रम पहुंच जाता। उसका शरीर हृष्ट पुष्ट देखकर गुरु ने एक दिन उससे पूछा, बेटा तू रोज क्या खाता है? उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव भिक्षा में मुझे जो मिलता है वह खाता हूं। गुरुदेव ने कहा, यह तो अधर्म है। भिक्षा गुरु को अर्पण किए बिना तो नहीं खाना चाहिए। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या होई निर्धन या होई कोढ़ी। दूसरे दिन से उपमन्यु गायों को जंगल में छोड़कर गांव से भिक्षा मांगकर ले आता और गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर देता। गुरुदेव सारी भिक्षा रख लेते और उसे कुछ नहीं देते। कुछ दिन बाद उपमन्यु को ऐसा ही तंदुरुस्त देखकर गुरु ने पूछा तो उसने बताया, गुरुदेव एक बार भिक्षा मांगकर आपके चरणों में अर्पित कर देता हूँ, फिर दूसरी बार मांगकर स्वयं खा लेता हूँ। गुरु ने बोला, दो दो बार भिक्षा मांगने से गृहस्थियों का हक मारा जाता है, यह तो उचित नहीं। गुरुदेव की यह आज्ञा भी उपमन्यु ने आदर पूर्वक स्वीकार की। कुछ दिन बाद फिर उपमन्यु को उसके निर्वाह के बारे में पूछा तो वह बोला, प्रभु मैं गायों का दूध पीकर निर्वाह कर लेता हूं। गुरुजी ने कहा, यह तो अधर्म है। गुरु की गायों का दूध गुरु की आज्ञा के बिना पी लेना तो चोरी हो गई। ऐसा मत करो। दूध पीना बंद होने के बाद भी उपमन्यु को तंदुरुस्त देखा तो फिर गुरु ने बुलाया। पूछने पर उपमन्यु बोला, गाय का दूध जब बछड़े पीते हैं तब थोड़ा फेन बाहर आता है, मैं उसी को ही चाट कर संतोष कर लेता हूं। गुरुजी ने कहा, बेटा तुमको ऐसा करते देखकर तो बछड़े ज्यादा फेन बाहर छोड़ते होंगे और स्वयं भूखे रह जाते हो। ऐसा करना तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। अब उपमन्यु के लिए भोजन के सब रास्ते बंद हो गए, परंतु गुरु के प्रति अहोभाव और श्रद्धा में लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ा। गुरु द्वारा सौंपी गई सेवा चालू रही। बहुत भूख लगती तो कभी कभी किसी वृक्ष या वनस्पति के पत्ते चबा लेता। एक बार क्षुधा पीड़ित उपमन्यु भूल से आके आग के पत्ते का खा गया और अपनी आंखें खो बैठा। रास्ता ना दिखने के कारण वह एक कुएं में गिर पड़ा। वज्रादेपी कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि। शिष्य के कल्याण के लिए, उसके जीवन को गढ़ने के लिए बाहर तो वज्र से भी कठोर दिखने वाले और भीतर से फूल से भी कोमल कृपालु गुरुदेव ने जब गायों के पीछे उपमन्यु को लौटता हुआ नहीं देखा तो उसे ढूंढने के लिए स्वयं जंगल की ओर चल पड़े। उपमन्यु बेटा उपमन्यु की पुकार जंगल में गूंज उठी। हे उपमन्यु तू धन्य है। हजारों भक्त पूजा के समय जिन्हें पुकारते हैं वे गुरु तुझको पुकार रहे हैं। धन्य है तेरी सेवा। गुरु के मुख द्वार अपने नाम का उच्चार सुनकर कुएं में से उपमन्यु ने उत्तर दिया,
कुएं के पास आकर गुरु ने सारी हकीकत जानी और आंखों के उपचार के लिए देवों के वेद अश्विनी कुमारों की स्तुति करने के लिए उपमन्यु को कहा। उपमन्यु की स्तुति से तुरंत वहां अश्विनी कुमार प्रकट हुए और उसे आंखों की दवा के रूप में कोई मिठाई खाने को दी। उपमन्यु बोला, अब मुझसे गुरु की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं खाया जाएगा। अश्विनी कुमार ने कहा, यह तो दवाई है, इसे लेने में कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारे गुरु की भी एक बार ऐसी ही अवस्था हुई थी, तब उन्होंने भी खा ली थी। उपमन्यु ने नम्र भाव से कहा, मेरे गुरुदेव क्या करते हैं यह मुझे नहीं देखना है, मुझे तो वे जैसा कहते हैं तदनुसार मानना है। अश्विनी कुमार प्रसन्न हुए, उन्होंने उपमन्यु की आंख ठीक कर दी। उपमन्यु कुएं से बाहर आया और सब वृतांत कहकर गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव का हृदय भर आया और उनके मुखार विंद से अमृत वचनों के रूप में आशीर्वाद निकल पड़ेगा।